नमस्कार दोस्तों, मैं अमित भार्गव आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के अमित पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों, अब हम नए संसद भवन के बारे में अति महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, अब मैं नए संसद भवन के इम्पोर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ। आप कॉन्स्टेंट हो जाइए, क्योंकि आने वाले प्रत्येक एग्जाम्स में संसद भवन के बारे में एक दो क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, नए संसद भवन का शिलान्यास 10 दिसंबर 2020 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और उपराष्ट्रपति व राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा में तथा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा में नए संसद भवन के प्रस्ताव को 5 अगस्त 2019 को प्रस्तुत किया था। नए संसद भवन का निर्माण 2022 में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर पूर्ण होने की संभावना है। दोस्तों, नए संसद भवन को निर्माण में जो परियोजना कार्य करेगी उसका नाम सेंट्रल विस्टा परियोजना है। नए संसद भवन के बनाने में जो अनुमानित लागत राशि खर्च की जाएगी 971 करोड़ रुपए है और कितने क्षेत्रफल में यह बनाया जाएगा, जो क्षेत्रफल है 64,500 वर्ग मीटर। और नए संसद भवन के डिजाइन को तैयार करने वाली संस्था का नाम अहमदाबाद के मैसर्स SCP डिजाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड है। नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार विमल पटेल हैं। इसका निर्माण करने वाली संस्था का जो कार्य करेगी उसका नाम है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। दोस्तों, नए संसद भवन की बैठक व्यवस्था इस प्रकार है। नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष में कुल 888 सदस्य बैठ सकते हैं तथा राज्यसभा कक्ष में 384 सदस्य बैठ सकते हैं। और लोकसभा और राज्यसभा का जब संयुक्त सत्र चलेगा उस दौरान लोकसभा में दोनों को मिलाकर 1224 सदस्य बैठ सकते हैं। दोस्तों, अब हम चलते हैं आज के मोटिवेशनल कोड पर। आज का मोटिवेशनल कोड है, हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी यह है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। सफलता का एक रास्ता है कि एक बार और प्रयास किया जाए। तो दोस्तों, एक दो बार सफलता नहीं मिलने के प्रयास में हम मायूस व हताश हो जाते हैं। तो हमें मायूस व हताश नहीं होना चाहिए, हमें बार बार प्रयासरत रहना चाहिए। पता नहीं कौन से प्रयास पर हमारी सफलता लिखी हुई है। अतः दोस्तों, जब तक हमारे सफलता हाथ नहीं लगे तब तक हमें अंतिम सांस तक प्रयासरत रहना चाहिए। दोस्तों, संसद भवन की जो नई इमारत बनाई जा रही है उसमें वर्तमान में अधिक सांसदों के लिए व्यवस्था इसलिए की जाएगी क्योंकि परिसीमन के बाद लोकसभा व राज्यसभा सदस्यों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। इसलिए लोकसभा और राज्यसभा की सीटों को अधिक बढ़ाकर इसको बड़ा रूप दिया जा रहा है। वर्तमान संसद भवन के समीप जो 4 मंजिल की इमारत बनाई जा रही है वह त्रिकोणीय आकृति की है। नए संसद भवन के देश के सभी प्रांतों की जो नया संसद भवन बनाया जाएगा उसमें जो 28 राज्य हैं उनकी अलग अलग कलाकृतियाँ हैं, संस्कृति है, विविधता है, उससे परिपूर्ण जो संस्कृति है उनकी आकृतियाँ उस संसद भवन में जगह जगह पर उकेरी जाएंगी। इसके आखिर में यमुना नदी के किनारे पर 20 एकड़ में नव भारत उद्यान बनाया जाएगा, जिसमें भारत के ऐतिहासिक गौरव, सांस्कृतिक विरासत और विज्ञान के क्षेत्र में जो भी उपलब्धियां हमारे देश ने हासिल की है उन सभी को इनकी दीवारों पर इस उद्यान में उकेरी जाएंगी। दोस्तों, वर्तमान संसद भवन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट निम्न है। जैसे भारत के वर्तमान संसद भवन की आधारशिला वर्ष 1921 में रखी गई थी, जिसका निर्माण कार्य 1927 में पूर्ण हो गया था। इस संसद भवन का निर्माण ब्रिटिश भारत के लिए एक प्रशासनिक राजधानी बनाने के लिए किया गया था। इस जो वर्तमान संसद भवन है इसके वास्तुकार ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन और सर हर्बर्ट बेकर थे। इसकी आकृति वृत्ताकार है
यह वर्तमान संसद भवन मितौली के 64 योगिनी मंदिर से प्रेरित है। दोस्तों, इसी प्रकार के महत्वपूर्ण तथ्यों जिनका समावेश एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, अध्ययन करने के लिए आपके अपने चैनल जीके अमित पॉइंट को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।